हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, और रिव्यूज सुनने से पहले सबको हैप्पी होली। जिन्होंने आज मनाई है उनको भी, जिन्होंने कल मनाई थी उनको भी, जो कल मनाएंगे उनको भी। तो सुनाती हूँ आपको आपके रिव्यूज। चलिए, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए। मैं समझती हूँ कि अनुपमा जिंदगी बहुत दुख देखे, रिश्ते भी छूटा है, टूटा भी है, लेकिन हर एक इंसान में होते हैं, हर एक इंसान में हुआ है, जिंदगी में देखे होंगे, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन अपने कर्मों अपने भाग्य वो लिख के आता है पैदा होने से। अच्छा बुरा जो भी आता है, अगर उस भले इंसान को आप दुख दोगे या आप बुरा कर्म नहीं आप फेस करोगे, बुरा कर्म तो आप भी पाओगे ना, किसी के दिल दुखाने से। और वो भी भले इंसान, वो खुद दंड नहीं देते, कान्हा जी उसे देते हैं दंड। ये वसना जी बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। ये इसने बहुत दुख दिया है अनुपमा को, बहुत ताना मार के, इतना कड़वे जुबान से। इस बच्ची से आप जितनी आप अनुपमा से दूर करोगे, आप उतनी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। मैं लिखवा लो मुझसे, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ। हर बार किसी अनुपमा को कुछ ना कुछ भला बुरा बहुत बोलने से दुख होता है। ये नहीं करना चाहिए आपको, और किसी भी माँ को, आपको कोई हक नहीं होती है और लीगल राइट होती है आप किसी को दुख देने से। कभी कभी मैंने भी दिया है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं लायक हूँ अपनी माँ के लिए। मुझे कभी भी एहसास हो जाता है कि मैं लायक ही नहीं हूँ अपनी माँ के लिए। सॉरी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, ऐसे बोला है, आई एम सॉरी। मैं कभी कभी मैं ज़्यादातर दिल से बोलती हूँ, तो इस हड़बड़ा में कभी कभी हो सकता है, तो आई एम सॉरी अगर हुआ हो। आगे चलते हैं। मेरा ये भी मानना है कि अब हर इंसान अपने भाग्य, अपने कर्म, अब कर्मों से अपने भाग्य बनाते हैं, लेकिन जो होता है आप उस बदल भी दिया जा सकता है अपने कर्मों की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से। आप बार बार अनुपमा को दिल दुखा रही है और पास में आस्तीन का सांप और बिच्छू पाल रहे हैं, तो आपको कोई भी ऐसा है वो कनक करती है, इनके साथ जिंदगी में हो चुकी है, तो आप बुरा साए हो, अब मेरे बच्चे से दूर रहो। ऐसे किया है इसने वसुंधरा जी, तुम खुद बुरा साए हो वसुंधरा जी। आप किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद ही हो। आपने अपने बेटे का साथ किया है, अपने पोती के साथ किया है, आप अनुपमा से बोल रहे हो। आप खुद ही बुरा सा आया हो। दोनों सांप और नेवला या पिच्चू पाल हैं दोनों सामने, और ये संकट टाइम है, ये जरूर फायदा गौतम लेगा। तो ये तो होता ही है ना। तो सॉरी इफ एनी इमोशनल थिंग अगर हुआ हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं समझती हूँ किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स होते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हर औरत के लिए स्ट्रगल ही एक ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उसमें ऊंच नीच हो सकता है। लेकिन बुरा भाग्य, बुरा कर्म अपने आप में भी होती है। जो लिखा होता है ना वो तो होकर ही रहता है, लेकिन अब बदल जा सकते हैं अपने अच्छे कर्म की वजह से। लेकिन वो अपने पैर को खिलाड़ी मार दी वसुंधरा जी, लेकिन बाकी लोग वो नहीं मानेंगे। पराग जी जरूर कुछ बोलेंगे। और पराग जी, जब गौतम आसपास आने लग रहा था तो पराग जी बीच में रोकते हैं, लेकिन घर में क्यों पाल रहे हैं? क्यों पैसा अंदर घर में रह के दे सकते क्या? कॉमन पाए दो, मिलो और देखो, दो अभी। ये घर में बिठा के और दूध दो और गलतियां करने दो,
आपकी बच्ची का जान जा सकता है, या अंश का जा सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी कर सकता है। ये सांप और बिच्छू दोनों है। दिमाग तो होना चाहिए। वैष्णव जी खुद किया है उसने, और हर इंसान अनुपमा पे देती है। लेकिन ये पूरा, ये सब प्रूफ होगा, ये हमेशा होता है कि गौतम की वजह से ही हुआ है। गौतम ही पास ही है। बुरा साया जिंदगी में बस होता है। कोई तकदीर अनुपमा से वो नहीं पहुंचे, खुद नहीं चाहेगी, लेकिन तुम बुरा सा आए हो, तुम रो। ये ऐसा मतलब जी वो बहुत हद पार हो चुकी है। अभी देखते हैं वो कैसे वो लंदन जा पाएगी या नहीं, पर इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी बार वो प्रेरणा भी ये हो रहा है वहाँ पर, तो वो भी कंफ्यूजन होगा। मतलब इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम, तोहमतें या जो भी है, ये सब तो आएगा। मेरा ख्याल से अनुपमा को लंदन जाना चाहिए। वो फंसेगी हर बार, जैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और अपनी इच्छाएं, वो हमेशा वो टीज करते। वो बात अलग है, वो खेलने में, पर उसको पसंद नहीं है बार बार अनुपमा के। वो दूर रखना चाहती है। अभी मौका मिल गया अभी उसे। बेवकूफ औरत, जितना अनुपमा के पास ये बच्ची रहेगी और सुरक्षा होगी, तो आप खुद ही कुल्हाड़ी पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हो। आप देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। और सही कहा उन्होंने कि इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया, अब पार्टी की क्या जरूरत है। इतनी बड़ी पार्टी जो दे दी, इतनी बड़ी खुशखबरी, और लक्ष्मी भी घर आ गई, तो यही उसके लिए खुशी है। लेकिन नहीं, राही और प्रेम का कहना था कि हम मम्मी को पूछ ही क्यों रहे हैं, हम बेबी को पूछते हैं। तो जिस तरीके से बच्चे ने हाँ कहा, बहुत बढ़िया था। और ये डबल पार्टी होगी। लेकिन मेकर से क्यों भूल गए, जिस दिन अनुपमा का बर्थडे था उसी दिन राही और प्रेम की शादी भी थी, और उसी दिन प्रार्थना की बेटी का भी जन्म हुआ। अब ये गौतम साम दाम दंड भेद अपनाना चाहता है और अपनी बेटी को वापस लाना चाहता है अपने पास। जिस वक्त तुमने उस पर लांछन लगाया था कि ये बच्चा अंश का है, तब तुम्हें नहीं पता चला कि ये बच्चा तुम्हारा है। और अब तुम्हें अपनी बेटी चाहिए, और अब ये बाप के इमोशन तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। क्योंकि माई भी बोल रहे हैं आपको हो क्या रहा है, जब से आपने बेटी को देखा है तब से आप अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो एहसास है वो उसे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब अनुपमा जाने वाली है लंदन, तब वो कह रहा है कि अब मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि उसकी रास्ते की रुकावट सबसे बड़ी तो अनुपमा थी। और क्या कहा वसुंधरा तुमने कि आप चले जाएंगी तो कम से कम हमारे घर में शांति हो जाएगी और ये सब झमेले नहीं होंगे। तो शायद तुम भूल गए हो कि अनुपमा की वजह से ही तुम्हें तुम्हारा पोता मिला, अनुपमा की वजह से तुम्हें तुम्हारा घर मिला। तो इतनी जल्दी तुम आ, उसके एहसान कैसे भूल जाती हो? क्या एक दिन के लिए तुम सुधरी थी और फिर से अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी? चलो बच्ची घर भी आ गई और जश्न जश्न भी मनाया गया। और जिस तरीके से कहा कि बेटी के पापा आगे आए तो गौतम आगे आना चाहता था, तब पराग ने अपने आंखों के इशारों से उसे मना कर दिया। क्योंकि अब दिल से पराग ने, वसुंधरा ने, ख्याति ने, सब ने प्रार्थना के बेबी के पिता के रूप में अंश को अपना लिया है। क्योंकि अब सब लोग कहते हैं कि अंश ही इस बच्ची का बाप है। और बच्ची भी तो देखो, तुम्हारे पास आने से ही रोने लग गई। तो वो खुद तुम्हें अपना बाप नहीं मानती, तो तुम किस हक से अपनी बेटी को छीनना चाहते हो प्रार्थना से? और सुनने में ये भी आया है कि कोई तो भी शायद दवाई मिलाएगा या कुछ तो भी करेगा गौतम, जिसकी वजह से प्रार्थना नींद में चलने लगेगी। और जो सपना अनु को आया है तो उसी तरह उतरेगी और शायद वो प्रार्थना को बचा लेगी, लेकिन शायद बच्चे को नहीं बचा पाएगी। होपफुली बच्चे और माँ को कुछ ना हो, ऐसा ना दिखाए मेकर्स।
लेकिन देखते हैं अब क्या दिखाते हैं मेकर्स। लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, सबका डांस, खुशी और इमोशन सब कुछ दिखाया। और जिस तरीके से लीलाबाई तब मोटी बा का डायलॉग मारना कि अब इनका गरबा शुरू हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। और ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि अब प्रार्थना की शादी अंश से हो चुकी है, और अब वो प्रार्थना अंश साहा है, कोठारी नहीं है। फिर किस हक से कहती है कि ये बच्ची यहीं पर पलेगी? यानी जो भी जवाई आएगा उसको घर जवाई बना दोगे तुम। अगर बेटी अपने ससुराल जाना चाहे तो उसे जाने नहीं दोगी। लेकिन चलो, अनु को भी फोन आ गया कि उनकी डांस रानी को अब लंदन जाना है, 1 महीने की ट्रेनिंग करनी है और फिर उनका कंपटीशन रहेगा। और सच में अब थोड़ी स्टोरी अलग दिखानी भी चाहिए, क्योंकि वही सह परिवार, वही कोठारी परिवार, वही इल्जाम, अब देख देख के सब बोर हो जाते हैं। तो कुछ नया दिखाएंगे। अनुपमा को एक फेमस डांसर तो भी बना दो तो भी हमें चलेगा। एक सपना तो कम से कम उसका पूरा कर लो। और अनु ने अपने जन्मदिन पर सभी गरीब बच्चों को पुस्तक, मिठाइयाँ बांटी। तो वो बहुत खुश है कि मैं अपने बर्थडे पे अगर इसी तरह हम गरीब बच्चों की मदद करें तो बहुत ही सुकून मिलता है। और मेरे अनुज के सपने भी थे कि वो ऐसा ही बच्चों के लिए आश्रम खोले, जो बच्चे की देखभाल हो सके और वो पढ़ लिख कर बड़े हो सके, एक अच्छा आदमी बन सके। और उनका दूसरा सपना था एक वृद्धाश्रम खोलने का। वृद्धाश्रम ने अपना घर, वो नाम भी उसने अनुज ने रखा था कि जहाँ पे जिन माता पिताओं को उनके बच्चे इसी तरह घर से निकालते थे वो वहां पर रहे अच्छे से और सुख और सुकून से। और सच में वो बापूजी और अनुपमा वाला जो सीन था, अनु का अनुज को याद करना बहुत ब्यूटीफुल था। और जैसे कहा कि आज की बर्थडे पे किसी के लिए सॉन्ग है, और ये जो गाना बजा वो तो हमारी अनु ने जब अनुज को पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था और प्रपोज किया था वैलेंटाइन डे पर, तब इसी गाने पे डांस भी किया था। इसलिए अनु को याद आया कि किसी ने अपने बर्थडे पे ये गाना, तो मैं ये समझ लूं कपाड़िया जी कि आपकी तरफ से ये गाना मेरे लिए गिफ्ट है। बहुत प्यारा और दिल को छूने वाला और रुला देने वाला सीन था वो। अच्छा, उसने सभी बच्चों को खाना बांटा है और मीठा भी खिलाया है अपने जन्मदिन पर। और दोहरी खुशी है, घर में लक्ष्मी आने की भी तो खुशी है, वो परदादी जो बन चुकी है। और यहाँ पे राही और प्रेम का सीन भी बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से राही प्रेम को छेड़ रही थी वो भी बहुत अच्छा लगा। हॉस्पिटल से अनुपमा बच्चे को लेकर आई, वो भी मोटी बा को हजम नहीं हो रहा है, वो जाना चाहती थी। और राधा की बहुत प्यार से नजर भी उतारी वसुंधरा ने, और उसका बहुत ही प्यारे तरीके से उसका स्वागत भी किया गया। और राही ने नजर का काला टीका भी लगाया। जब बच्ची को श्रीनाथ जी से मिलाया गया तब वसुंधरा जी ने बेटी के पापा को बुलाया, तब गौतम आ गया। और उसके बाद पराग कोठारी ने उसे नीचे उतरने की इशारा कर दिया कि तुम दूर रहो। डांस, अनुपमा की केक कटिंग, बहुत ही प्यारा। सुचि जी, बहुत प्यारा रिव्यू आपका, दिल खोल के रख दिया आपने और दिल जीत लिया आपने। दोनों बातें साथ में ही कहूंगी क्योंकि बहुत दिल से आपने ये बातें कही हैं। और सही कहा, बिल्कुल करेक्ट कहा कि अगर उस बच्ची को, जिसको ये कह के जो वसुंधरा है अनुपमा से दूर रख रही है कि आपके जैसा नसीब ना हो, तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। बिल्कुल करेक्ट कहा और सही है आपकी बात की, बड़ी कड़वी जुबान है वसुंधरा की, नहीं सुनी जाती हैं उसकी ये तानो भरी बातें। अभी भी इतना सब किया अनुपमा ने फिर भी। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और यस, सही कहा आपने, दिल दुखता है, बिल्कुल करेक्ट कहा। सो ख्याति जी की बात भी सही है, जो सीन की बात ख्याति जी कर रही हैं वो वाकई सीन रुलाने वाला भी था और एक उम्मीद देने वाला भी था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा ख्याति जी। अनुज की याद वाला सीन जो अनुपमा ने याद किया, वो गाना बजा, बहुत अच्छा सीन था, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आप दोनों के रिव्यू के लिए।
आगे सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नम जी। मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये हरमंत कमाल है। खुद पर इतना गलतियां कर चुका है और लुक्स लाइक सिंपैथी सीकर। मजबूर इंसान, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ये मैं कभी कभी मैं शब्द भूल जाती हूँ। तूने गलती की, ऐसे होने से, मेरे इल्ज़ाम लगाने से ठीक ऐसा नहीं होगा। और बाय द वे मेहर, ये आखिरी होली है आपके पास। अगली होली अपनी बेटी के साथ खेलेगी। अब अरमान के साथ खेलेगी या नहीं मैं नहीं जानती। मैं तो लिख रहा हूँ ये तो मायरा और वानी के साथ खेलेगी। आप आग डाल रहे हो, अब जल जाओगे। और अबिरा को पहले से पता है, लेकिन अरमान को पता चलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। लिखवा लो। और विद्या के खैर नहीं इस बार। और दादी साहब को भी होता है, समझती है, लेकिन विद्या का खैर नहीं। और मेहर का पापा उसने सही कहा कि आप क्यों आग में अपने हाथ लगा रहे हो। वो ज़रूर जाएगी। उसका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और हाँ, वहाँ वो बिल्डर जो भी वहाँ कुंड करना चाह रहे हैं वो करने देगी। खुद इतना जहर अंदर है। अब उस केक पर वो भी इल्ज़ाम अबिरा पर। मैं देख रही हूँ क्योंकि मैं तुलसी में, अबिरा ये रिश्ता में, और अनुपमा तो अनुपमा का है ऐसा ही है। अभी वसुंधरा का वो शुरू हो चुका है। हर बार आप इनको स्ट्रांग करो, दूसरों के अपनी गलतियों के एहसास करा दो। मतलब जैसे कि टेक अप योर ओन एक्शंस, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। दूसरे पे इंसान लगाने से आप बहुत बेचारे ही नहीं लगते। खुद गलतियां इतना सारे कर चुका है। हर बार अरबिरा को बच्चे से अलग कर चुका है। वो कौन है भाई? वो क्या भाग्य विधाता है क्या? कौन हो आप? हाँ, हद है, सच्ची में हद है। अबिरा देगी क्योंकि वो खुद भी वकील है ना। तो अभी पता चलेगा, मालूम को अभी पता चलेगा कि अबिरा कौन है, कहाँ है, अरमान क्यों, क्या है, ये सब आएगा अभी। अबिरा जब वकील है तो वो लोग बचेंगे, उनको बताएंगे और खुद बताएगी अबिरा अपने बारे में। उसके पापा एक मैकेनिक, वो टूरिस्ट ये सब करते हैं ना। और उसकी माँ एक वकील भी बन चुकी थी और खुद बहुत बढ़िया सिंगर और जैम जेली बनाती है बहुत अच्छे से। वो बिजनेस करती थी, मैं एंटरप्रेन्योर से जैसे। ये सब बाहर आएगा क्योंकि कुछ चीज़ें आप बताने नहीं चाहते ना। तो आई अंडरस्टैंड, हर चीज़ हर इंसान को नहीं बताना ज़रूरी नहीं है। हम खुद ही अपने जन्मदिन पर हम बच्चे बन जाते हैं तो होता है। तो बच्चे बनना बहुत अपने जन्मदिन पर होना चाहिए क्योंकि मज़ा होना चाहिए कि अब एक स्पेशल है। इसलिए त्यौहार आपको मतलब पूरी जी जान से आप मज़ा करना चाहिए अपने त्यौहार पर। क्योंकि त्यौहार ऐसा होता है ना, जब खुद आप खुशी नहीं होते तो दूसरों को क्या खुशियाँ दोगे आप? बिकॉज खुशियाँ एक इज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू एक बीट द सॉरोनेस और बीट द चैलेंजिंग टाइम्स। आसान नहीं होता। तो हर बच्चा हर थिंग, वो हर बार मुझे वानी और वायरा का वो जो टैटू लगाना, ये सब फिर से करना, फिर मायरा जिद करना, ये खूब अबिरा की परछाई दिखती है। इसने अबिरा ने अच्छा हुआ कि केक दूसरे तरीका से वो बेच दिया था और ये लोग जम कर खा रहे हैं। बहुत खुशी हुई। ये दोनों ज्ञान देंगे और मेहर को छुट्टी कर देंगे। वैसे भी मेहर का वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है।
हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी होली। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का। सच में मायरा ने टैटू बनवाया रोते रोते, लेकिन वो बहुत खुश है अपना टैटू बनाकर, तो वो देखना चाहती। तब उस टैटू वाले ने कहा अभी आप नहीं देख सकती, क्योंकि अभी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए कल तक आप पट्टी रहने देंगे और बाद में देखेंगे। अब जब देखेंगे तब होगा धमाका। और यहाँ पे मुक्ति ने तो टैटू बनवाया ही नहीं, तो मायरा बहुत नाराज है, क्योंकि क्योंकि मुक्ति ने टैटू क्यों नहीं बनवाया। तो बोले उस अंकल ने कहा कि टैटू बनवाएंगे तो आपकी चमड़ी को जब उसे कूरे देंगे तो दर्द तो होगा ही, इसलिए उसने नहीं बनवाया। तो वो बहुत गुस्सा है। और यहाँ पे चलो केक बन गया, और गलती अरमान की भी है। जब केक लेकर आ रहा है तो उसे भी तो ध्यान रखना चाहिए। क्या सारी गलती अबीरा की ही है? क्या अरमान की कोई गलती नहीं है? गलती से केक टूटा, कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा उसने, या धक्का नहीं मारा। कहती हर बार मेरी बेटी की खुशियाँ क्यों बर्बाद करती हो? तुम्हारी बेटी है तो उसकी भी बेटी है, और जिस बेटी के लिए आज तुम इतना कुछ अबीरा को सुना रहे हो ना, तो वो बेटी भी तुम्हें मिली है तो सिर्फ अबीरा की वजह से। तो उतना मत उछलो, खुद भी देखकर चल सकते थे। लेकिन उसने बहुत प्यारा केक भेजा, और वो उस केक को भी तोड़ने जा रहा, लेकिन उसने मेरी प्यारी बेटी लिखा, इसलिए उसने वो केक भेजा और एक कार्ड भेजा। कार्ड यानी वो इनविटेशन कार्ड था, शायद होली का, जो मेहर ने भेजा है मायरा को। और अबीरा का केक जब मायरा ने खाया तो उसे अपनी मम्मी की याद आई, क्योंकि वो अपनी माँ के हाथ का केक का स्वाद नहीं भूली है। पर मुक्ति की वजह से वो थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर भी वो उसे वो टेस्ट सब कुछ याद है आज भी, कि उसकी मम्मी उसके लिए स्पेशल केक बनाती थी। और जब ये लोग बेकिंग क्लास में भी थे, तो वहाँ मेहर भी पहुंच गई कि आखिर अरमान है कहाँ, और अब उसे अरमान चाहिए। अरमान क्या खिलौना है या हलवा है जो तुम्हें मिल जाएगा? और सही कहा मित्तल ने कि तुम आग से खेल रही हो तो जलोगी खुद तुम ही, और वो तो जलेगी ही, क्योंकि अरमान सिर्फ अबीरा से प्यार करता, और अब वो दूसरी शादी तक करना नहीं चाहता। तो मेहर कैसे अपनाएगी और कैसे शादी करेगी? जबरदस्ती गन पॉइंट पर शादी करोगी क्या अरमान से? सच में मेहर साइको ही है। और यहाँ पे मुक्ति मायरा को मना रही है। तब वो कहती है कि केक देखना नहीं चाहिए, उस पर अटैक करने चाहिए। तब दोनों केक भी खाती है, इसलिए मायरा को अपनी माँ की याद आती है। और यहाँ पे अबीरा घर वापस आती है, और जो उसे वो होली नहीं खेलती है, क्योंकि ये होली का फेस्टिवल उसकी बेटी के लिए बहुत स्पेशल है और उसका फेवरेट है, इसलिए वो उसकी बेटी उसके साथ नहीं, इसलिए वो खेलना भी नहीं चाहती। जिस तरीके से उसने पूरा रास्ता बंद कर दिया था, और सुबह काका भी आते हैं कि चलो बेटा होली खेलने चलो, तुम क्यों नहीं खेल रही हो, तो वो मना कर देती है। लेकिन जो प्रिकेप दिखाया ना, वो तो धमाकेदार था, मजा आ गया देखकर। जिस तरीके से अबीरा की एंट्री दिखाई है चश्मा वस्मा पहन के, मजा आ गया। और जो होली खेली है सबने, धूम मचाई है, और जो रायता फैलाया है वो देख के भी मजा आया। और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये तो मेहर को पहले सोचना चाहिए था, कुछ भी करने से पहले। ना तुम उनके सोसाइटी का पानी बंद करती, और ना ही वो लोग यहाँ आते। और अब उसे पता चल गया ना कि अबीरा है वहाँ, इसलिए अब वो ये रीडेवलपमेंट वाला केस अपने हाथ में लेना चाहती है, और अरमान ने भी उसे दे दिया। लेकिन जो उस वक्त वहां खड़ी थी, हमें भी आने का शौक नहीं है। अगर तुम हमारी चौल का पानी बंद नहीं करवाती तो हम यहाँ नहीं आते।
जिस तरीके से अबीरा ने मुंह तोड़ मैहर को जवाब दिया है ना, मजा आ गया। और तभी उसके ऊपर वो कुछ तो भी पीछे था जो गिरने वाला था, तो अरमान ने अबीरा को बचा लिया और दोनों ने होली भी खेल ली। ना चाहते हुए भी दोनों के ऊपर रंग तो गिर ही गया। तो होली तो आखिर अरमान ने अबीरा के साथ ही मनाई। अब तो मेहर और जलेगी और कोई ना कोई गलती जरूर करेगी। और वो माइक ने नकली टैटू लगाया है उसने कि वो ना सही लिए तो टैटू है ना, अब तो खुश हो जाओ। वो उसे मना रही है मायरा को। अच्छा था सीन, प्यारा सीन है। एक दिन ये दोनों इतनी पक्की दोस्त बन जाएगी कि वही दोनों मिलकर अरमान और अबीरा को भी मिलाएंगे, इन दोनों को एक भी करेंगे। और मायरा के अंदर जो नफरत है वानी के लिए और अपनी माँ के लिए, वो भी खत्म हो जाएगी। और जो हाल अरमान का है वही हाल दादी को लगा कि अबीरा का हो गया, इसलिए वो फोन कर रहे हैं, लेकिन अबीरा फोन नहीं उठा रही है क्योंकि मायरा का ये फेवरेट फेस्टिवल है। ना अरमान मना रहा है, ना ही अबीरा मना रही होगी। ये बात दादी साहब बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो फोन कर रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। सही कहा मित्तल, आपकी बेटी आग से खेल रही है तो जलेगी भी खुद ही एक दिन, क्योंकि मेहर के टच से भी अरमान अनकंफर्टेबल फील करता है। देखते कल क्या दिखाते। कल तक धमाकेदार एपिसोड है। बाय गाइस, गुड नाइट एंड हैप्पी होली गाइस। बिल्कुल सही कहा आपने सुची जी कि मेहर की ये आखिरी होली है। मैं तो ये ऐड करूंगी कि अरमान के साथ पहली और आखिरी होली है। मे भी उसने पहले भी मनाई होंगी क्योंकि 6 साल की लीप है, मगर हमारे सामने तो ये पहली और आखिरी होली है। और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कब लेगा अरमान? बिल्कुल करेक्ट कहा। इन सब में अरमान को सिर्फ अबीरा ही गलत दिख रही है, जो खुद अपनी बेटी से दूर रही है वही गलत दिख रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बढ़िया रिव्यू आपका। और ख्याति जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि टैटू देखेगी तो बहुत बवाल हो जाएगा जब पता चलेगा कि पापा की जगह पे माँ का टैटू बना के लाई है। बहुत बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्यूकी के रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जैनब जी, मैं सोच रही क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए गंजे ने बहुत अच्छी तरह से दामिनी को और उसके बेटों को एहसास दिला दिया और खुद भी एहसास हो गया कि वो क्या गलतियाँ की और उसने वक्त पर उसको कर नहीं पाया है। वो तुलसी और मिहिर का वो डाइवोर्स रुक नहीं पाए। मुझे लगता है वो जो भी होली हो, ये नोना का आखिरी होगा। वो बड़ी बीमारी जूझ होगी, शायद हम कर्मा कह सकते हैं, या फिर भी बड़ी बीमारी किसी को भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मानती हूँ उसको कर्मों की सज़ा मिलेगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी को भी आई एम श्योर मुझे उसको अच्छा नहीं लगता ऐसे हो। लेकिन मुझे लगता है कि आसानी से तुलसी नहीं आएगी, शांत लेकिन आएगी, लेकिन उसको भी कुछ ज़्यादा मनाना पड़ेगा क्योंकि इतना आसान नहीं होता। वो आने दी, वो ही उसके लिए होगा क्योंकि वो बहुत प्योर इंसान है, तो दिल में नहीं रखती। अपनी पूरा जीवन दिया है उसने शांति निकेतन के लिए, पूरी उम्र उसने गुजार दी। हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन नैना को एहसास होगा या नहीं मैं नहीं जानती। ये सुचित्रा उस खुद अपने गड्ढे खोद दिया था और अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी कि अपनी बहन के साथ दिया था गलत चीज़ों के लिए, और उसकी बेटी का बसा बसा घर टूट जाएगा बदकिस्मती से, क्योंकि वो मिताली अच्छी लड़की भी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद का भी नुकसान बहुत कर जाते हैं। अभी देखते हैं मुझे कौन से का जो अपने माता पिता के लिए जो कर रहा है, कर चुका है,
वो बहुत अच्छे से लिया है, उसको एहसास हो गया। और तो उसको लिए अपने माँ बाप के लिए भी वो तो वहाँ पे जाएगा, लेकिन नैना का भी वो बैकअप कर देगा। अब मिहिर किस तरह करेगा वो बात अलग है, वो करेगा। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा। सच में गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि बाप हर तरीके से बच्चे से प्यार करता है, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे पाए या ना दे पाए, लेकिन बच्चे के लिए वो मेहनत ज़रूर करता है। और ये पैसे गलत तरीके से कमाए गए हैं तो ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और बिल्कुल सही सबक भी दिया है दामिनी को। क्या पत्नी के लिए पति सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है? अगर पति पैसा लाए तो उससे प्यार करो, अगर ना ला पाए और कम पैसे ला पाए तो वो किसी काबिल नहीं है। और बेटे के लिए भी बाप क्या उसके सपने पूरे करने के लिए ही जन्म लेता है कि उसके सपने पूरे होने चाहिए? नहीं हुए तो खुद की मेहनत से करो, खुद स्कॉलरशिप हासिल करो और जाओ बाहर विदेश में पढ़ाई करने। ये तो करना नहीं है, लेकिन बाप के कंधे पर जरूर चढ़े रहना है। नोइना और दामिनी में फर्क क्या रह गया? नोइना पैसों से इंसानों को खरीदती है और दामिनी पैसे के लिए पति, अगर पति के पास पैसे हो तो वो प्यार करेगी, वरना नहीं। और नोइना, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। जिस तरीके से वो कल मुस्कुरा रही थी जब डाइवोर्स हो रहा था तब, लेकिन ये खुशी सिर्फ पल दो पल की है, क्योंकि आखिर में तो तुलसी और मिहिर को एक होना ही है, क्योंकि वही सच्चे प्यार करने वाले पति पत्नी है। तुम्हें तो सिर्फ झूठ बोलकर मिहिर को पाना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता नहीं टिकता, तो ये भी नहीं टिकेगा। चलो गौतम आया, लेकिन गौतम को बहुत देर हो गई। डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुके थे और वो लोग घर भी चले गए। कल गौतम की आंख में सच में पछतावा दिखा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो अपने माँ बाप से प्यार तो जरूर करता है। और अब वो अहमियत भी समझ गया है कि माता पिता हमारा कभी कोई बुरा नहीं चाहते, वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। और उसे बहुत बुरा लगा जिस तरीके से उसने वो मिहिर को वीडियो भी दिखाई कि पापा आपने कुछ नहीं किया और आप दोनों ने उस गलती की सजा भुगती है जो आपने की ही नहीं। जब तलाक होने के बाद वो अब घर आया और वो, चलो अच्छा हुआ कि उस वक्त घर में कोई नहीं था, इसलिए उसने वो वीडियो भी दिखाई। नोइना भूल गई है कि गौतम के अंदर खून तो मिहिर और तुलसी का ही है, तो वो कितना भी कर ले लेकिन वो अपने माँ बाप से गद्दारी नहीं करेगा। और उसने ये साबित कर दिखाया कल। और उसने कहा वीडियो देखो। पहले तो मिहिर ने थोड़ा देखने के बाद वो बंद करने जा रहा था, लेकिन गौतम ने बंद नहीं करने दिया कि पूरा देखिए, कुछ नहीं है उसमें। और पूरी रात ऐसे ही निकल गई और वो बेहोश, इतनी ड्रिंक की हुई थी कि वो सो गया। और उस बात का नोइना ने फायदा उठाया। कितनी घटिया औरत है। मिहिर अब तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा? अभी तो नोइना को पता भी नहीं है कि मिहिर और तुलसी को सब पता चल गया। अब तुलसी के पास भी दोनों ही आते हैं। जब गौतम आना आवाज देता है माँ करके, तब वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है मिहिर को कि आप गौतम को ले आए, हमारे बेटे को ले आए। बहुत खुश थी वो अपने बेटे को पास पाकर। तब वो कहता है मम्मी आपको कुछ दिखाना है। तब वो वीडियो दिखाता है। पहले तो वो भी नजरें झुकाती है, लेकिन बाद में वो देखती है तो शौक रह जाती है कि मिहिर ने तो कुछ किया ही नहीं। तब गमशी कहता है कि आप दोनों ने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म हुआ ही नहीं और जो गलती हुई नहीं, जिसकी आपने 6 साल तक सजा काटी है। अब देखना है कि तुलसी का फैसला क्या होगा,
क्योंकि अब तो उसके रिएक्शन से लगता है कि अब वो नोएना को छोड़ेगी नहीं। सच में नोएना कितनी घटिया है। दामिनी ने पैसों के लिए अपने पति को छोड़ दिया और यहाँ पर नोएना ने पैसे से गौतम को खरीदा। जब उसके पास इतने 40 करोड़ थे तो उसने शांति निकेतन नीलाम क्यों होने दिया? जब उसके पैसे थे तुम्हारे पास तो तुम भी तो वो घर छुड़वा सकती थी। तो ये पैसे तो मिहिर के ही होंगे, उसकी अकेली के तो नहीं होंगे। सारा कंफ्यूजन बना कर रखा है। लेकिन अब तो मुझे मिहिर और तुलसी दोनों का ही रिएक्शन देखना है कि नोएना को क्या मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और जिस तरीके से वो तुलसी चाहती है कि वृंदा को शांति निकेतन में बहू का दर्जा मिले और वो उस घर में रहे, वो बच्चे भी क्यों इस गरीबी में रहे जब उनका इतना बड़ा घर है और इतना बड़ा परिवार है। तो अब मिहिर, तुलसी, वृंदा और अंगद और उसके बच्चों की नए तरीके से गृह प्रवेश होगा और नई शुरुआत होगी, क्योंकि अब सब कुछ फटाफट हो रहा है। अब आज रात को देखते हैं कि क्या धमाका होता है और नोएना की किस तरीके से बैंड बजाते हैं तुलसी और मिहिर। अब दामिनी और उसके बेटे को शर्म आनी चाहिए कि गौतम ने इतना कुछ किया। वो कमजोर था लेकिन फिर भी वो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो कोशिश माँ बेटे को नहीं दिखी। शेम ऑन यू दामिनी, तुम ऐसी कब से बन गई? कब से तुम्हारे लिए पैसे इंपॉर्टेंट हो गए और पति नहीं? देखते कल क्या होता है, मजा आएगा। अब बाय गाइस, गुड नाइट, हैप्पी होली अंजू जी एंड माय फ्रेंड्स, बाय। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि बीमारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए भयंकर वाली। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जब खुद हम उस दर्द से गुजरते हैं तो हम अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा दर्द नहीं सोचते हैं। वाई? क्योंकि हम काइंड हार्टेड पीपल हैं, हमें दूसरों का भी दर्द देख के रोना आता है। इसीलिए आप नोएना के बारे में ये सब बातें कह रही हैं। बट डेफिनेटली जो आपने बात कही है कि कर्मों की सजा मिलेगी, वो तो अब क्या ही कह सकते हैं। कर्म अच्छे किए ही नहीं है उसने तो क्या कहे। और सही है आपकी बात तुलसी के लिए भी कि इतना आसान नहीं होगा तुलसी के लिए घर वापस आना। बिल्कुल करेक्ट। और ख्याति जी आपने बिल्कुल सही कहा कि गोमजी ने जो है दामिनी और नकुल दोनों को अच्छा सबक सिखाया है कि पैसे है तो पति है, पैसे नहीं तो पति नहीं, पैसे है तो पिता है, नहीं है तो पिता नहीं। बिल्कुल करेक्ट सबक था। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच आप दोनों का इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। तो कैसे लगे आपको सुचि जी और ख्याति जी के रिव्यू, जरूर बताइएगा कमेंट करके और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.